नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा न्यूज। मैं हूं आकांक्षा। आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग देते हुए मैं इस वक्त खड़ी हूं राजभवन और अंबेडकर चौक के बीचों बीच। मेरे साथ अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता है या स्टूडेंट के लिए हो रहे पेपर लीक के आंदोलन में साथ दे रहे हैं। बने रहे हमारे साथ आगे की जानकारी के। जो बच्चों के साथ मारपीट की गई उनको उठाया गया और राहुल जी जब वहां पर गए तो उनको भी गिरफ्तार करके ले गए। उसके विरोध में पूरे देश में जहां जहां राजभवन है उसके राजभवन के पास में आज धरना चल रहा है। शाम को 6 बजे से हम लोग हमारे शहर अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन और ये लड़ाई जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग निरंकुश इसकी राजनीति कर रहे हैं, रिवेंज की राजनीति कर रहे हैं। हर जगह ऐसा लगता है लोकतंत्र खत्म हो गया है। जिसको पाया जाए ऐसे उठा लो, छात्रों के साथ मारपीट, लड़कियों के साथ मारपीट, इस प्रकार के बर्बरता पूर्वक इन्होंने जो कार्य किया उसके विरोध में हम लोग आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, कल जंतर मंतर में जो हुआ, आज छात्र 3-3, 4-4 साल लगातार पढ़ाई करता है, कोई कर्जा लेकर आता है, किसी के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, उसके बाद जब मुझे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। वो दुखी थे जिस हिसाब से, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो यही मांग कर रहे थे कि जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा हो। Nationwide protest which is going on in Delhi also, and we are very much horrified by the act of Delhi police yesterday, which happened. Use of tear gas, use of lathi charge against the students, and despite that, they were on ground. They were opposing the rules of central government, and also they were just demanding the resignation of Education Minister Mr. Dharmendra Pradhan, Member of Parliament of Congress Party. And in regard to that protest, we are protesting in front of all the Rajbhavan Lok Bhavans across the country in the due to the protest which Rahul Gandhi ji staged at Delhi. So that's all is going from last 2 years. देखिए, कल जो घटना जंतर मंतर में घटी है उससे पूरा भारत देश शर्मसार हुआ है। और कहीं न कहीं आप इस बात को प्रमाणित करता है कि वो बच्चे कोई क्रिमिनल बच्चे नहीं थे, वो हम सबके बीच के बच्चे थे। उन बच्चों के साथ इतना लाठीचार्ज करना क्या एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों एक एग्जाम नहीं करा पा रही है तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा पे पूरे भारत देश में इस चीज को लेकर आक्रोश है। जब राहुल गांधी ने संसद में इस बात की चर्चा कराने को मना किया तब हम लोगों ने सड़क की लड़ाई लड़ी है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक जिन छात्रों के ऊपर FIR हुआ है वो समाप्त नहीं होगा तब तक धरना चालू रहेगा। देखिए, देश को समझना होगा कि ये लड़ाई आखिर लड़ किसके लिए रहे हैं। ये छात्रों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो छात्र आज लगातार सालों से साल अपनी तैयारी करते हैं, नीट पेपर अचानक लीक हो जाता है, उसमें दर्जनों छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ये लड़ाई उन छात्रों की लड़ाई है। ये पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं, आतंकवादी लोग नहीं, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज की जा रही है, बच्चियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इनके खिलाफ लड़ाई हमारी सदन से लेकर सड़क तक जारी है और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी।